एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी हिंदी व्याकरण की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 3 है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सरनाम। सरनाम क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी है, उसकी मैंने कंप्लीट हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्टेट लेवल पर टेट एग्जाम की तैयारी करें, या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपकी जनरल हिंदी पूछी जाती है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही मैं आपको क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सरनाम। सरनाम किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, सरनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। और ये सर्वनाम वाक्य में सुंदरता को बढ़ाता है और रिपीटेशन को रोकता है। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, पूजा मेरी बहन है, पूजा के पिता डॉक्टर हैं, पूजा दिल्ली में रहती है। ठीक है, अब देखो पूजा पूजा पूजा, ये पूजा क्या है? संज्ञा है, और बार बार ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीटेशन को रोकता है। वो कौन करता है? सर्वनाम। अब पूजा मेरी बहन है, ठीक है, पूजा के पिता डॉक्टर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको हटा के उसके पिता डॉक्टर है। पूजा दिल्ली में रहती है, वह दिल्ली में रहती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। टोटल आपके सर्वनाम 11 होते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है, टोटल आपके 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार हैं। पहला आपका आता है पुरुषवाचक, जिसमें आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय पुरुष पुरुष आते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहते हैं, द्वितीय पुरुष को मध्यम पुरुष भी कहते हैं और तृतीय पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका निजवाचक, थर्ड है आपका निश्चयवाचक, जिसे हम संकेतवाचक भी सर्वनाम कहते हैं, फोर्थ है आपका अनिश्चयवाचक, फिफ्थ है आपका संबंधवाचक और सिक्स्थ है आपका प्रश्नवाचक। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जब किसी संज्ञा का नाम या तो पता ना हो या ना लेना हो हमें, तब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं आपके प्रथम उत्तम पुरुष, ठीक है, द्वितीय मध्यम पुरुष, तृतीय अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष उसे बोलते हैं जिसमें जो कहने वाला होता है और जो कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम। ठीक है, द्वितीय या मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो सुनने वाला होता है, जो कर्म करता है। ठीक है, कर्म के लिए, जैसे तू, तुम, आप। ठीक है, फिर आता है आपका तृतीय या फिर अन्य पुरुष, ठीक है, जिसके विषय में कहा जाए, तो ये होते हैं आपके यह, वह, ये, वे, इस, उस, और ये हमेशा व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। यह मेरी बहन है, ठीक है, इसमें कितने सर्वनाम है? यह और मेरी। ठीक है, 2 सर्वनाम है। तुम उल्लू हो, तो इसमें कितने सर्वनाम है? 1 सर्वनाम है। उसने मुझसे बात की, तो उसने और मुझसे क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। वह मुझे पैसा देगा, तो वह और मुझे क्या है? इसमें सर्वनाम है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम उसे बोलते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप आएगा, तो अपने आप क्या है? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। राम खुद पढ़ेगा, तो खुद क्या है? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। अमन स्वतः लिख लेगा, तो स्वतः क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, थर्ड है आपका निश्चयवाचक संकेतवाचक सर्वनाम, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किसी संज्ञा की निश्चितता या संकेत देने के लिए होता है। ठीक है, जैसे यह, वह, यह का ये, वह का वे बनता है। ठीक है, तो ये वस्तु के पास या दूर होने का बोध होता है। ठीक है, आप इंग्लिश में दिस, दीज, दैट, दोज करते हो ना, तो ये वही है। ठीक है, इसमें हम किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं और उसकी निश्चितता को बताते हैं। ठीक है, यह लड़की है, ठीक है, ये
घड़ियां हैं, वह मेरा मकान है। तो ये, वह, ये, वे, तो ये हमेशा वस्तु के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एक पढ़ाया था, ठीक है, पुरुषवाचक, उसमें भी आपका तृतीय और अन्य पुरुष था, जहाँ पे हम यह, वह, ये, वे यूज करते, वो वहां पे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो निश्चय और संकेतवाचक होता है वो वस्तु के लिए यूज किया जाता है। ओके, फोर्थ है आपका अनिश्चितता सर्वनाम। जिस सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध हो, ठीक है, कुछ भी फिक्स ना हो, निश्चित ना हो, उसी को हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कौन, कुछ, ठीक है, वहां दरवाजे पर कोई है, ठीक है, तो कोई क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, हमें नहीं पता कौन है। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो कुछ क्या है आपका अनिश्चित सर्वनाम। मुझसे कोई मदद मांग रहा है, तो कोई यहाँ पे क्या है अनिश्चित सर्वनाम। फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो प्रश्न आप क्वेश्चन मार्क लगा के तुम कैसे हो, तो क्या ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है, कल तुम स्कूल जाओगे। ठीक है, सिक्स्थ है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से संबंध का पता लगता है, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी क्या है संबंध बता रहे हैं। जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो जो, वो क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप सर्वनाम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सेशन पसंद आए तो प्लीज सेशन को जरूर लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। ओके, हम सीडीपी की कंप्लीट सीरीज ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी है, प्लीज क्लास को जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम में काफी हेल्प रहेगा आपको। ठीक है, ठीक है, ये इस सीरीज में मैंने आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड की हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने ये क्लास कर ली है, ठीक है, तो यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप इस सीरीज को जरूर देख लीजिए, 4-5 घंटे की सीरीज है। ओके, और जब आप इसके बाद सीरीज देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन भी इस सीरीज से बाहर नहीं होगा, सारे उसी में से आपको मिलेंगे, तो प्लीज आप देख लीजिए इसको। चलिए आज का हम सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।